भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। लेकिन हम लोग इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्मफल जैसा कुछ भी नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम में से ज्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी होकर रोटी खा ले, लेकिन कभी न कभी उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और आज की कहानी हमें यही सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार था जो कि अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन लिया करता था। वह दुकानदार कई सालों से उसी व्यक्ति से मक्खन खरीद रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोजाना इस व्यक्ति से मक्खन लेता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तोलकर नहीं देखा। कल तोलकर देखूंगा कि ये मक्खन 1 केजी है भी या नहीं। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन को देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा कि यह मक्खन तो 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसको 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम मक्खन देकर जाते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने मक्खन के लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर कर दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। आज हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वह कभी न कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, उसी तरह किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा और किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे कि इस कहानी में दुकानदार को अपनी चालाकी का नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हम बुरा करके 1 या 2 या 10 दिन तक ही बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकते हैं। बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 10 साल बाद। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब भी रखता है और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कभी यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज्यादा कमाने या सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे कोई ना कोई शिक्षा तो जरूर मिली होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए।